अरे दर दर क्यों भटकता है प्राणी, वाह वाह। दर दर क्यों भटकता है प्राणी, हाँ घर पे ही माँ बाप का पूजा करो, जी जी। यही पे है चारों वाह धाम। वाह वाह। दोनों हाथ उठा के चलिए बोला जाए जय 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 श्री सिया राम। राम। तो 2 लाइन आप लगा दीजिए बाबा भक्ति भाव के। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। भाई हो भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। क्या बात भैया। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। गुड मॉर्निंग सोनभद्र। राम राम गुरु, क्या राम हाल राम। चाल है? मस्त है भाई, अपना बताइए। अपना ठीक ठाक है। आज हम लोग एक परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। एक आज का विषय मतलब हमारा यही रहेगा। विषय यही है परिवार, और एक अच्छे परिवार की विशेषता बताई जाएगी, और ऐसा जो है कि सबके अंदर धारणा होना भी चाहिए कि अच्छे परिवार के साथ चले हो। तो आगे बताइए परिवार के बारे में, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बाबा आप? स्टार्ट देखिए, जो है मनुष्य जो है जी। संसार में उम्मीदों से बंधा हुआ है। ठीक, जैसे अभी हम जो है आपको भजन में सुना रहे थे, ये जो है हमारी उम्मीद है, ये हमारी विचारधारा है, ये हर मनुष्य ऐसा चाहता है। जैसे हम चाह रहे थे कि भाई जो है रघुकुल सा घराना हो, और उसके बाद जो है माता सीता जैसी जो है नारी हो, भरत जैसा भाई हो, लव कुश जैसी संतान हो। तो जो है सब कोई जो है वो हमारे आदर्श थे जी। उनके व्यवहार को ही हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो हम यहाँ भी चाहते हैं कि जो है चीजें जो है विपरीत न होके हमारे समान हो, तो हमारी संतान हमारी जो है बात सुने, और हम जो है सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में जो है अपना व्यवहार जो है प्रकाशित करें। बिल्कुल। तो यही है। तो अच्छा, उम्मीद से पहले हम हमारी जो विचारधारा है, हम क्या चाहते हैं कि हमको उम्मीद करने से पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। क्योंकि जो है अगर हम जो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, पहले हमको अच्छा बनना है, तब दूसरे से उम्मीद करनी है कि अच्छा बने। जैसे जैसे बताए ना कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी संतान लवकुश जैसी हो। बिल्कुल। तो यहाँ अंतर क्या करना है? अंतर यही करना है कि हमको लवकुश जैसा बन जाना है, क्योंकि हम अपने पिता को राम समझ ले, और हम लवकुश जैसे बन जाए। और जो है जब हम लवकुश जैसे बनेंगे, तब फिर जो है ऑटोमेटिक हमारे पिता को जो है राम जैसा बनना पड़ेगा। तो यही है। और उसके बाद जो है, और आप जो है थोड़ा सा विचार रखिए इस पे, जो है व्यक्ति एक एक जो है सदस्य के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे इस पे कि किसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, रही बात एक संयुक्त परिवार की, तो परिवार में क्या है कि हर एक लोगों की गुणवत्ता या महत्व बहुत अलग अलग है। जी बिल्कुल। इसीलिए पूरे संसार की संरचना भी हुई है कि भाई का महत्व क्या है, भाभी का महत्व क्या है, बहन का महत्व क्या है, माता पिता का महत्व क्या है, दादा दादी का महत्व क्या है। तो सबके बारे में वर्णन धीरे धीरे करना है कि किसका क्या स्वरूप होना चाहिए, किसके प्रति क्या प्रेम व्यवहार होना चाहिए। तो स्टार्ट करिए आप माँ और बाप से, मतलब माता और पिता से। तो जो है माता पिता की महत्वता का बखान करने के लिए आपको बताएं, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। और हर व्यक्ति हर मनुष्य जो है भाई जो है इस धरती पे आया है, तो माध्यम जो है माता पिता ही है, और उनकी महत्वता जो है सबको पता है। हम जो है सिर्फ नया जो कहना चाहते हैं, कुछ यही कहना चाहेंगे कि देखिए होता क्या है ना, कि जब संतान बड़ी होती है, जैसे हम हुए, तो संतान बड़ी होने के बाद वो उम्मीद जो है, जैसे होता नहीं है कि वो भी उम्मीद करती है कि उनका व्यवहार बदल जाए हमारे आवश्यकता अनुरूप। बिल्कुल। ये जो है असंभव है, ये कभी होगा ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब? कि जैसे हम जो चीजें पसंद करते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम जो आदेश दें, वही हमारे माता पिता करें। संतान जब बड़ी होती है, जब अपने पैर पे खड़ा होती है, तो ये उम्मीद करना चालू कर देती है। लेकिन ये एकदम असंभव चीज है।
इसको कभी सोचना ही नहीं चाहिए। देखिए होता क्या है कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो जो माता-पिता का स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो हुँ। जो 30 साल 40 सालों से जिसको निभाते आ रहे हैं, हुँ। उसको केवल आपकी वजह से उसको परिवर्तन करना जो है संभव नहीं है। नहीं। और परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन में कठिनाई बहुत बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप भी नहीं चाहेंगे कभी कि आपके माता-पिता को कष्ट हो। जी। तो कम से कम यहाँ माता-पिता और अपने बुजुर्गों के संदर्भ में ये संक्षेप आप रखिए हुँ। कि उनके प्रति आपका व्यवहार वही रहे जो मतलब वो जो चाहते हैं आप वो करिए। बिल्कुल। हाँ, और आप अपनी इच्छा मनवाना चाहते हैं, अपना व्यवहार मतलब जो आदेश है हुँ। आपका, आप अपने आदेश का पालन अपने छोटों से करवाइए। बिल्कुल। अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने छोटे भाई भाई से, से बहन से, बिल्कुल। अपने आदेश का पालन उनसे करवाइए, माता-पिता से आदेश का पालन मत करवाइए, हुँ। इसकी उम्मीद बिल्कुल न रखिए। बिल्कुल। अगर आप जो है सरल स्वभाव से जो है जीवित रहना हुँ, चाहते हैं इस हुँ। संसार में। तो देखिए इसमें हाँ, सबसे पहली कड़ी क्या है हाँ, कि अगर आप हर एक किसी से उम्मीद रखते हैं, जी, कुछ करवाने का या कुछ करने का, जी, उसके लिए सर्वप्रथम अपने आप के व्यवहार में सुधार लाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको सरल स्वभाव का हुँ, हुँ, बनना हुँ, हुँ, होगा, हुँ। हर किसी के मान मर्यादा का जो है कि ध्यान हुँ, देना होगा। हुँ, हमसे छोटा है हुँ, या हमसे बड़े हैं, हुँ, उनके संदर्भ में, छोटे के संदर्भ में, हुँ, हुँ, बड़ा हमसे क्या चाहता है, हुँ, छोटा हमसे क्या चाहता है, हुँ, जो हम उनको सम्मान दे सकें, हुँ, इनको भी सम्मान दे सकें। हुँ, हुँ। तो ये जो है कि क्या बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस, हाँ। तब बनेगा एक-दूसरे के वही प्रति मतलब जो है अच्छा-सा। आपके कहने का मतलब बिल्कुल। यही कि अगर आपको जो है अयोध्या जैसी जो है हाँ, घराना चाहिए, बिल्कुल। तो आपको जो है राम बनना पड़ेगा हाँ, तब आपको पिता जो है दशरथ दशरथ की जैसे तरह मिलेंगे और अब संतान लव कुश जैसी लवकुश मिलेगी। जैसी और भाई भरत जैसे, भाई भरत शत्रुघ्न जैसा, जैसे, ये लक्ष्मण सबसे जो है जैसे, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात है जी। कि जो है सर्वप्रथम अपने व्यवहार में हाँ, परिवर्तन लाना है। और रही बात देखिए, बड़े भाई तो हो गए भाई, बड़े भाई है ही। हुँ, उनके स्वरूप में वही है, उनके हुँ। स्वभाव में वही कि वो बड़े हैं। हाँ, भाई माता-पिता के बाद उन्हीं का उन्हीं स्थान का है। स्थान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो सीधी-सी बात है कि हाँ, वो तो फूले समाएँगे ही नहीं हाँ, कि हाँ, हमारे छोटे हैं। ये सौभाग्य की बात है जिनके हाँ, छोटे भाई हैं। हाँ, वो तो ऑटोमैटिक जो है कि भाई फूले रहेंगे कि हाँ, हमारे 2-2 3-3 4-4 जितने छोटे भाई हैं, हाँ। हमें किस बात की दिक्कत हुँ, है? हुँ। और होनी भी नहीं जी, चाहिए जी, जी। क्योंकि भाई उनका ये सौभाग्य है कि वो बड़े हुए हैं। और क्या। हैं? और अपना बड़ा होने का कर्तव्य भी वो कर्तव्य हाँ, निभाए हैं, वही बात हमेशा ना। प्यार मिलता रहता है बिल्कुल, उनका हर जो तो है मोड़ छोटों पे। का हाँ, भी कर्तव्य उनके साथ यही होना चाहिए जी। कि जैसे वो हमें जो है कि रख-रखाव किए हैं, मेरा पालन किए हैं, जैसा हुँ, मेरे साथ व्यवहार किए हैं, हुँ, हम भी उनके साथ उस हिसाब से अच्छा व्यवहार करें। बिल्कुल। हाँ, रही और छोटे भाइयों की बात, तो जो अपने छोटे हैं, तो भाई छोटों का स्वभाव ही है हाँ, हाँ, चंचलता। चंचलता। हैं? हाँ, और चंचलता के साथ अगर थोड़ी छोटेपन में थोड़ा दुष्टता भी कह दिया जाए, हाँ, तो चल जाएगा, हाँ, तो भाई क्योंकि उनका हाँ, वही तो नेचर है। हाँ, तो फिर आप जो है उस हाँ, दुष्टता को जो है जो भी जो है उनका हाँ, व्यवहार है उसमें जो है परिवर्तन लाने की कोशिश आप बिल्कुल करेंगे। करेंगे। जो त्रुटियाँ हैं हाँ, उनको जो है उनको सुधार बताएँगे, उनको करेंगे। ज्ञात कराएँगे, सही गलत का जो हाँ, है पाठ पढ़ाएँगे उनको। और देखिए रह गई बात कि ये व्यस्ततम दिनचर्या में, जी। ये आज के आधुनिक युग में, हुँ, इस महँगाई के संदर्भ में, हुँ, हमें महँगाई तो लगती नहीं है, हुँ, लेकिन महँगाई भाई कहते हैं लोग तो कहीं न कहीं उनको लगता होगा कि हुँ, महँगाई है, हुँ, तो चलिए मान लेते हैं। हुँ, क्योंकि हमारा तो वही सिद्धांत है बाबा महँगाई है नहीं, हम अपनी इनकम को बढ़ाएँगे, हुँ। महँगाई ऑटोमेटिक नीचे चली जी, जी, जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा ख़ैर वो कहना है लेकिन वही पॉसिबल नहीं है सबके लिए, इसी हुँ, में मिडिल क्लास की फैमिली है, हुँ, हाईएस्ट फैमिली है, हुँ, लोवेस्ट फैमिली है, हुँ, कई तरह के परिवार है इसमें। हुँ, हुँ। तो सबके लिए यहाँ बता रहे हैं हम कि क्या होता है कि जैसे देखिए माँ-बाप भी अपने बेटे से उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाए रहते हैं, हाँ, ठीक है? हाँ, तो भाई बेटे हैं तो उम्मीद तो रखाए लगाए ही रखेंगे, और हुँ, स्वभाव है उनका और हाँ, ऐसा नेचर होना भी हुँ, चाहिए। हुँ, लेकिन आज के जो है कि आधुनिकता वो के हिसाब से उनको भी मैनेज करना चाहिए कुछ न कुछ, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल। पूर्ण रूप से सारा भार उनके ऊपर हुँ, नहीं देना चाहिए। जी, समझ रहे हैं? हम जी, बहुत दूर की बात बता रहे हैं अब हाँ, आप। क्या है कि आज का जो सिचुएशन हो गया है, हुँ, परवरिश लोगों की हो गई है, हुँ, खर्चा जो लोगों का हो गया है, हुँ, भाई एक बच्चा हुआ, उसका आप शादी-ब्याह कर दिए, उसकी हुँ, धर्मपत्नी आ गई, हुँ, उसके 2 बच्चे हो गए, हुँ, फिर जो है खर्चा बढ़ता चला गया, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई-लिखाई में, हुँ, डेली जो है कि इन्वेस्ट सामानों में, हाँ, हाँ, हैं? हाँ, तो क्या होगा कि अब उससे क्या करेगा, वो ध्यान जो है माता-पिता से हटा के अपने परिवार पे देने लगता है, जी, ठीक है? हाँ, लेकिन ये भी गलत है, हुँ, ठीक? ध्यान दे रहा है भाई उन्हीं का परिवार है, उन्हीं की पत्नी हुँ, है, उन्हीं के हुँ, बच्चे हैं, हुँ, अच्छी बात है। हुँ, उसके साथ-साथ में अपने वो माता-पिता का भी ध्यान रखते हुए चले। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी कमाई का 70% अपने माता-पिता पे वो खर्च करें। हुँ,
ऐसा नहीं है। 70% वो अपने बाल बच्चे परिवार पे करे, सिर्फ 30% वो अपने माता पिता पे भी करेंगे, और अपने जो है कि स्वभाव को 30% ही उसके लिए अच्छा बनाए रखेंगे, तो भी उनके माता पिता धन्य हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी प्रसन्नता, क्योंकि माता पिता का जो है हमेशा से विचार यही रहता है कि अपने लिए वो कुछ नहीं चाहते, नहीं वो चाहते हैं कि बच्चा हमारा प्रसन्न रहे, खुश रहे, सुखी रहे, बस उसी तरह से। और बाकी जो है अगर इसके साथ जो है इतना उनके चाहने के बाद, भाई हम कहे ना सर्वप्रथम की उम्मीदों पे जो है ये जो है संसार टिका है, तो जो उनकी उम्मीद है, इतना कुछ चाहने के साथ यदि आपका व्यवहार उनके प्रति रूढ़ है, आप जो है उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं माता पिता का, तो फिर वो कब तक जो है मतलब बर्दाश्त करेंगे इस चीज? वही बात ना, कुटिलता उनके मन में आएगी, धीरे धीरे कष्ट होगा, जो है भाई कष्ट होगा तो ऑटोमेटिक जो है शरीर घटेगा, उम्र घटेगी। दूसरी बात बाबा, हमारे विचारधारा से आती है, और अगर ये सही होगा तो उस पर आप बताइएगा कि अगर समझ लीजिए आपके माता पिता अपने बाल बच्चों की बुराई दूसरे इंसान से करने लगे, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जीवन कभी सुखमय नहीं बीतेगा। ये तो सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है, किसी के अंदर आ सकती है, और ये केवल माता पिता के संक्षेप में नहीं है। मान लीजिए आप जो है कोई भी परिवार का सदस्य, अरे आप उदाहरण जो है श्री रामचरितमानस से ही लीजिए कि मात्र एक विभीषण पूरी लंका के नाश का कारण था। तो परिवार का कोई भी सदस्य यदि जो है घर का भेद अगर जो है किसी दूसरे को बताने लगे, या जो है सास अपने बहू की बुराई करे, बहू अपने सास की बुराई करे, और जो है बहन अपने भाभी की बुराई करे, भाभी अपने जो है ननद की बुराई करे, तो ये तो भाई जायज सी बात है कि फिर जो है कटुता आएगी, मन जो है दोनों लोगों का जो है नहीं मेल खाएगा, परिवार टूटेगा, दोनों का व्यवहार खराब होगा। ये तो मेरा यही कहना है कि ऐसी नौबत ही ना लाए ना हम। बिल्कुल बिल्कुल, जब ऐसा सिचुएशन घर में हम पैदा ही नहीं करेंगे तो लोगों से कहने की जरूरत क्या पड़ेगी जी। थोड़ा सा अपने परिवार में ही 19-20 तो सबके घर में होता है, उसको जो है कि मैनेज करके रह ले, और अपने परिवार को सुखमय रखे, देखिए कितनी आनंद से जिंदगी कटती चली जाएगी। और रह गई बात और छोटे बड़े भाइयों की या भाभियों की, देखिए या जैसे एक परिवार में 4-5 भाई हैं जी, चारों पांचों लोगों की जब शादी हो गई तो 4-5 जगह से नारियां उनके घर में आई। तो सबका व्यवहार एक समान नहीं होगा, अलग अलग रहता है, ये स्वभाव है मनुष्य का। भाई हमारे और आपके व्यवहार में अंतर है, भले बहुत सारी विचारधाराएं हमारे आपकी मेल खाएं, लेकिन व्यवहार में अंतर है हमारे आपके। तो इसको यही चीज समझना है कि जो चारों स्त्रियां हैं जो है आपके घर में, चारों का व्यवहार अलग अलग होगा। तो जो अच्छी चीजें हैं उनके अंदर उनको स्वीकार करिए ना मेरे भाई, जो बुराई है, जो कमी है, उसको इग्नोर करिए, और धीरे धीरे वो कम होती जाएंगी जिसको आप इग्नोर करेंगे। इग्नोर के साथ साथ ना शालीनता पूर्वक से उनको बताएंगे, समझाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, ऐसा तुम अपने स्वभाव में लाओ, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक वो अपने स्वभाव को बदल देगी। बिल्कुल, और वहीं आप कट वचन से या मार के, फटकार के, तानाशाही बोलेंगे, व्यंग्यात्मक बोलेंगे, उसको उसके अंदर और चिड़चिड़ापन आएगा, वो उसी काम को और तेजी से करने लगेगी, जिससे पूरे परिवार का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। तो ऐसे अपने स्वभाव में सबको लाना चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए, और सारी चीजें एकदम शालीनता से की जाए। और बताइए इसके संबंध में आगे कुछ। और भाई जो है दूसरा जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है परिवार का, पत्नी। पत्नी के बारे में हम जो है अपना विचार रखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो है शादी विवाह के बाद जब पत्नी घर में आती है तो धीरे धीरे जो है वो परिवार का एक जो है ऐसा जो है स्तंभ बन जाती है कि वो जो है पूरे परिवार को मैनेज करती है। बिल्कुल, मतलब पूरा परिवार उसके अगल बगल घूमता है। आपके माता पिता, आपके बच्चे, सारी सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर हो जाती है। तो अब देखिए होता क्या है ना कि अब हमको जो है उसका जो है व्यवहार अच्छा रहे, वो जो है सारा काम जो है सही से करे, आसानी से करे, और खुशी मन से करे, ये जो है हमें जो है बनाए रखने के लिए कम से कम उसकी आवश्यकता और जो है उसके जो है विचार को और उसके आत्मसम्मान को जो है ध्यान देना पड़ेगा कि जो है उसके आत्मसम्मान पे जो है ठेस न पहुंचे। बिल्कुल। और वो जो काम करे वो मन से करे, दबाव में ना करे, नहीं कि जो है उसकी मजबूरी हो कि नहीं जो है ये सेवा जो है माता पिता की सेवा करना उसकी मजबूरी है, उसको लगे कि ये जो है हमारा जो है काम है और वो शौक से करे। बिल्कुल, वो जो है धर्म है हमारा करना। बिल्कुल। तो यही है। और उसके बाद आपका व्यवहार
जो है पत्नी के प्रति जो है मृदुल होना चाहिए, और उसके बाद जो है कम से कम जो है आपकी 100 बात वो मान रही है, तो कम से कम 10 बात आपको भी माननी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो है हर बात माननी चाहिए, लेकिन जो है आप जो है समाज और परिवार को देखते हुए आप जो है उन बातों को तो आप जरूर मानिए जो आपके लाभ के लिए और परिवार के लाभ के लिए वो कह रही है। बिल्कुल। और बाकी जो है कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पत्नी का आदेश ऐसा होता है कि आपको लगे कि इससे जो है परिवार में या समाज में जो है दिक्कत होगी, तो उसको आप इग्नोर करिए, या उसको जो है उसको खुद समझाइए कि ये सोचना और ये मानना, ये कहना तुम्हारे लिए जो ये ठीक नहीं है। तो भाई जो चीजें जो है प्यार से जो है निभाई जाती हैं या कही जाती हैं, जो उतना जो है आप दंड से या जो है व्यंग से नहीं कर सकते, तो यही है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान के अंदर अदब, संस्कार, व्यवहार, शालीनता अच्छे से होना चाहिए। क्या बोलते हैं, जैसे आपके घर में बड़े भाई आए या रिलेशन के लोग आए, तो आपके अंदर संस्कार तो इतना अच्छा होना चाहिए आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके भाइयों के अंदर, कि उनको उनके सम्मान में वो खड़े हो जाएं। हम कई परिवार में जाते हैं, वहाँ देखें बाबा संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। कोई अगर बड़ा चला जाए, बड़ा हो या छोटा हो, मेरा कर्तव्य ही है कि हमारे घर पे कोई आए तो हम जो है कि उसका सम्मान रखें। घर आया अतिथि भगवान समान होता है, ये हमारे सनातन संस्कृति में स्लोगन है। बिल्कुल। तो ये तो सही बात है। और तो ऐसा सबको अपने अंदर लाना चाहिए, और एक चीज को ध्यान देना चाहिए कि हमसे बड़ा जो है उसके सामने हमको कैसे रहना है, हमसे जो छोटा है उसके सामने हमको कैसे रहना है। आप अगर इस बात को जान रहे हैं कि हमारा छोटा भाई बैठ के वहां पे कुछ गलत काम कर रहा है, सपोज करिएगा दोस्तों के साथ या किसी के साथ बैठ के कुछ कर रहा है, तो पहला काम तो आपको देख के उसको निगलेक्ट कर देना चाहिए। वहां से आप तुरंत कट जाइए। वहां अगर जाके आप उसको कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, दबेरेंगे, तो उसको उस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। उसका रिएक्शन सीधे पूरे परिवार पे आएगा। तो ऐसा तो अपने व्यवहार में लोग लाए ही ना। वहां से चुपचाप चले जाएं, घर पे आए, शाम को, सुबह, दोपहर में जब भाई से मुलाकात हो, बुलाएं उसको और अच्छे से समझाएं कि भाई ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था, ये गलत लग रहा था, ये दुनिया की नजर से बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसको आप प्रेम से समझाएंगे ना, मधुर वाणी से, तो वो भी जब सोचेगा और उसके बारे में मनन करेगा, कहेगा नहीं यार भैया सही बात कह रहे थे, हमको भी ऐसा करना चाहिए। या अगर कुछ करता भी होगा तो छुप छुपा के फिर करना शुरू कर देगा। जो है कम करेगा व्यवहार में। क्योंकि फिर से अगर बात जानेंगे भैया तो फिर से बोलेंगे हमको। हो सकता है इस बार समझाएं, अगली बार डांट भी पड़े हमको, तो उसका व्यवहार जो है कि सीधे अपने भाई के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। और वही समाज में आप जाके डांट फटकाने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। तो जो है भाई तो बड़े छोटे की समानता नहीं रह जाएगी। तो ऐसा व्यवहार लोगों को लाना चाहिए। यही व्यवहार पुत्र के प्रति भी होना चाहिए और छोटे भाई के भी प्रति होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। यही सब जो है कि डेली की दिनचर्या में लोगों को लाना है। अगर जिंदगी और परिवार को सुखी बनाना है बाबा, तो ये सबको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। क्रूरता, अकड़पन को छोड़ना पड़ेगा। एक जो है, और हम जो है परिवार के संक्षेप में, बाकी लोगों को तो पता ही है, बताना चाहेंगे परिवार के संक्षेप में कि डर और सम्मान में बड़ा ही अंतर है। जैसे हम बताएं आपको कि जैसे आप पत्नी के संक्षेप में अगर कहें तो कभी कभी आपको व्यंग ये सुनने को मिलता होगा। अगर मित्रों के साथ आप बैठे हैं तो जो है आपको लगेगा नहीं कि जो है जाने में घर देर हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं हमको जल्दी जाना है, काम है जरूरी। तो फिर जो है वो जो जैसे हुआ कि जैसे अगर कोई मित्र जो है मजाक में ही या व्यंग्यात्मक जो है आपसे कहा कि जो है आने लगा फोन, लगे आप डरने, तो उस समय आपको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना पड़ेगा। आप अपने व्यवहार में लाइए कि हाँ ठीक है, हम जो है डर गए भाई, क्योंकि आप सम्मान करते हैं। हम तो देखिए जो है समाज के सामने कर रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं अपनी पत्नी का, वो हमारा सम्मान करती है इसलिए हम भी उसका सम्मान करते हैं, होना भी चाहिए। तो जो है तो उसके बाद जो है आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हम डर गए। क्योंकि आप समझिए कि जो है अगर आप जो है उससे उसका सम्मान नहीं करेंगे और आप जो है उसके कई बातों को नहीं मानेंगे, तो उससे क्या होता है उसका दुष्परिणाम आप सुनिए।
जैसे आप जो है घर आने के बाद जैसे अगर उसको आप नाराज कर दिए, उसको आप कुंठित कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उसके जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जब वो गुस्सा होगी, तो उसका दुष्परिणाम जानते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों पे भी बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो स्वभाव तो में भाई अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कम से कम ठीक है जो है आप अगर जो है आपके व्यवहार से जो है किसी एक व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, तो अब उसके साथ साथ पूरे परिवार को कष्ट हो रहा है, तो आप वो व्यवहार ही बदल दीजिए ना। तो उसमें जो है कौन सी संकोच वाली बात है कि कोई नहीं, हम संकोच वाली बात नहीं है। इसको मानना जो है, इसको बिल्कुल स्वीकार जरूरी करना है, ऐसा करना भी चाहिए ना। जी। किसी को कष्ट न हो जिससे। हाँ, अगर एक इंसान के बदलने से, अपने हाँ, व्यवहार में जो है बदलाव लाने से हाँ, पूरे परिवार को हाँ, खुशी मिल रही है, तो ऐसा कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात से हम भी सहमत हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग बोलते हैं करते हैं कि समापन समापन करते हैं, और और सारे सभी भाइयों, सभी बंधुओं से भी अनुरोध है, निवेदन करते हैं कि अपने भी परिवार में ऐसा ही सिचुएशन रखें, सबके साथ मित्रवत व्यवहार, भाईचारे का व्यवहार, माता-पिता का सम्मान, अपने से बड़ों का आदर, छोटों का सम्मान करना सीखें, और शुरुआत अपने से करें, अपने से अपने करें। व्यवहार में अंतर बिल्कुल। करें, खुद को जो है प्रभु राम जैसा जो है अपना व्यवहार जो है बनाएं, और बाकी जो है पूरे परिवार के सदस्य जो है अनुकूल होंगे, हाँ, उनका बिल्कुल। व्यवहार अनुकूल हो जाएगा। इसी के साथ उठाइए दोनों दोनों हाथ हाथ, और बोलिए बोलिए हर 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 महादेव।